देखिए, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि अनुसूचियाँ कितनी होती हैं, जो शेड्यूल होते हैं वो कितने होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे आप लोगों को अगर मैथ का ही किताब पढ़ते हो तो उसमें आप लोगों को एक दिया जाता है फॉर्मूला। उस फॉर्मूला को करने के लिए जैसे एक पेज में दे दिया जाता है कि ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उस तरीके से मतलब कोई भी फॉर्मूला दे दिया जाता है कि आप उसको समझ सकते हो। इसी तरीके से इसमें दिया गया है अनुसूची। जिस तरीके से मान लीजिए अगर कहा जाए आपसे कि अनुच्छेद 1 कहता है और भाग 1 में लिखा है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और उसी में 1 से 4 तक अनुच्छेद दिया होता है। कितने? 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद यानी आर्टिकल दिया जाता है। अब इसमें कहेगा कि 1 में कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो हमें कैसे पता चले कि भारत अगर राज्यों का संघ है तो उसको कहाँ रखा गया है। सिर्फ ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? संघ। मान लीजिए कि अब हम कैसे जाने कि कौन सा राज्य है और कहाँ ये रखा गया है, किस जगह पे इसे लिखा गया है। तो इसके लिए हमें समझना तो जरूरी है। तो इसी के लिए ऐसे चीज़ बनाए गए जिसे कहा गया है कि अनुसूची। जिसे क्या कहा गया है कि अनुसूची। तो पहले अनुसूची की मात्रा टोटल 8 थी, लेकिन उसके बाद उसमें संशोधन हुआ और संशोधन करके इसको 12 कर दिया। अमेंडमेंट हुआ और उसको संविधान में संशोधन किया गया और इसको कर दिया गया था कितना? 12। यानी वर्तमान में आपके पूरा टोटल 12 अनुसूची है। अब इन अनुसूचियों में पूछेगा कि कहाँ पे एक अनुसूची में क्या दिया गया है, दूसरे अनुसूची में क्या है, तीसरे में क्या है। तो इसको आप लोग पूरा डिटेल में समझना। क्या मैं अभी आपको बताई थी कि भाग 1 में भाग कितने हैं टोटल? संविधान के जो भाग हैं उस कितने भाग हैं? 22 भाग टोटल हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। अब इसी में आपसे कहता है कि जब अनुसूची 12 है और 12 अनुसूची में से अब हम कैसे जानेंगे कि भारत राज्यों का संघ है, तो राज्य कितने टोटल हैं। क्या हम समझ सकते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश एक राज्य है? हम तो जानते हैं कि हमारा पूरा 28 राज्य है, लेकिन अब इसको कहाँ रखा गया है? क्या कहीं लिखा गया है? तो हाँ, लिखा गया है। जैसे फॉर्मूले लिखे जाते हैं, एक पेज में लिख दिया जाते हैं कि एक पेज का 2-3 पेज में से लिख दिए जाते हैं कि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका मैथ का है। ऐसे इस तरीके से सिर्फ फॉर्मूले बता दिए जाते हैं, उसके अनुसार आपको मैथ का सारा सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे बना दिया गया है। आपको प्रस्तावना जो प्रियम्बल है ये भी बता चुकी हूँ। आज आप लोगों को ये बताना है। इसके बाद में आप लोगों को कितने बार संशोधन हुआ है संविधान में, 105 बार जो संशोधन हुआ है, कौन से संशोधन किस तरीके से हुआ है वो आपको बताऊंगी। लेकिन पहला संशोधन क्या है, दूसरा संशोधन, तीसरा संशोधन, ये सारे आपको पता चलेगा। फिलहाल में आप जानिए क्या कि जो अनुसूची 1 है उस अनुसूची 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उसके जो एरिया हैं जितने भी हैं, ये आपका अनुसूची 1 कहता है। 8 ही पहले अनुसूची थी, अब 12 हुई है। लेकिन एक कहता क्या है कि जो राज्य हैं, जैसे भारत राज्यों का संघ है, क्या कहा गया? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद अलग है, ये मत समझना कि अनुच्छेद वही है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, 4, 5 जो भी है ये अलग सा है। लेकिन सिर्फ 12 में सारे संविधान का सब कुछ बता दिया गया, उतने में आप समझ जाओगे? नहीं समझ पाओगे ना। जो आपका प्रियम्बल है उसमें क्या पूरा संविधान समझ जाओगे? नहीं, उसमें भी आप आधा तिहाई समझोगे। और इसमें ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इसे कौन सी अनुसूची में क्या क्या रखा गया है। जैसे हमारा भारत राज्यों का संघ है, उसको कहाँ रख दिया गया है, कहाँ हम उसे क्या कहाँ लिख पढ़ सकते हैं कि कौन सा राज्य है। तो राज्य आपका 28 है। तो अनुसूची 1 आपको इतना पता होना चाहिए कि अनुसूची 1 में कहता है कि राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, उसके एरिया कहाँ से कहाँ तक है, कितना है भारत का अपने। ये है आपका अनुसूची 1, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और उसके एरिया का बात होता है कि भारत में यह अनुसूची 1 में इतने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 28 राज्य का नाम दे दिया गया। इस तरीके से आप समझ लिए। उसके बाद अब उतने जब बना दिया गया उसे, बहुत ध्यान देना, समझे तब समझ में आएगा। उसके बाद कहा गया कि अनुसूची 2 में क्या कहा गया है, जो अनुसूची है 2 में कहा गया है कि वेतन और भत्ते की बात। भैया आप मुझे वेतन दोगे, भत्ते दोगे, रहने के लिए घर दोगे, वेतन पैसे दोगे, तभी तो हम आपका काम करेंगे। जो लीडर लोग हैं, जो आजकल के नेता हैं, जो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, इन सबों में जो
केंद्र में भी काम करता है वो भी, जो राज्य में भी काम करता है वो भी, सबको तो चाहिए पैसे। तो सबके पैसों के विषय में बात किया गया है कि हमारे वेतन के बारे में। तो अनुसूची 2 कहता है कि हमें वेतन चाहिए, हमें कितना वेतन चाहिए ये आप जानो। कितना हमारा है, जैसे कि राष्ट्रपति का 5 लाख है, राज्यपाल का आगे आपका 3.5 लाख। तो इस तरीके से हमारे वेतन भत्ते का बात होगा, तभी हम जानेंगे कि हमारा वेतन कितना मिलेगा। हम तभी काम करेंगे जब आप हमें वेतन दोगे। जब हमें आप वेतन दोगे तभी हम आपके जितने भी 28 राज्य हैं इनमें हम लोग बैठेंगे, देखेंगे कहाँ पे क्या होगा। तो मंत्रियों के वेतन के बारे में बात किया गया है। उसके बाद में शपथ के बारे में बात किया है, यानी शपथ यानी ओथ के बारे में। अब भाई आप लोग वेतन भत्ते लोगे तो आइए आप शपथ लीजिए, ओथ लीजिए कि हम एक काम ईमानदारी के साथ करेंगे। कौन ईमानदारी उतना दिखाता है? सबको तो वही चीज़ दिखता है। अब किसी को हम बेईमान तो कह नहीं सकते, बस समझने वाले समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि वो तो भैया क्या लोगे आप, शपथ तो लोगे ना। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने काम को पूरे अच्छे तरीके से, देश को नहीं बेचेंगे लेकिन अच्छे से संभाल सकते हैं। मान लीजिए बेचना तो नहीं है देश, अब कहाँ कोई बेच सकता है, ये अपना भारत है तो है। इसे अब तो बहुत सारे अनुच्छेद आपको 395 अनुच्छेद में उसमें भी बताया गया है, आपको बताई हूँ। कम से कम 97 तक अनुच्छेद आपको बता चुकी हूँ, अभी अनुच्छेद भी आपको पूरा बताना है उसमें। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को इसके अनुसार शपथ नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के तहत, उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 69 के तहत और राज्यपाल को 159 के तहत इन लोगों को क्या किया जाएगा, या ओथ शपथ दिलाया जाएगा। इस तरीके से समझना। उसके बाद समझो अब क्या कहता है, अनुसूची 4 कहता है कि अब ये लोग जब वेतन ले लिए, क्या हुआ, शपथ ले लिए, अब इनके लिए बताओ कि ये कहाँ काम करेंगे, बैठेंगे कहीं, समझेंगे कहीं भी, उनको भेज दो कहाँ पे, राज्यसभा में। सीटों का आवंटन, यानी भैया राज्यसभा में जाओ। अब जितने भी भाई बूढ़े तुम लोग हो गए काम करते करते, आप लोगों को कहाँ जाना चाहिए, चलो जाओ, आप कहाँ पे जाओ, राज्यसभा में जाओ। सीटों का आवंटन, यानी सीटों का आवंटन वहाँ पे होता है, यहाँ पे इतने सीट हैं, इस तरीके से जाके भैया अपना काम करो। आपने वेतन पा लिया, शपथ ले लिया, अब जाओ राज्यसभा में। ठीक है, तो 4 राज्यसभा के बारे में। अब 5 क्या कहता है, SC ST यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विषय में ये बताता है कि इनका किस तरीके से काम हो सकता है, इनके बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में, अनुसूचित जनजाति के बारे में, इन लोगों के बारे में यहाँ पे बताया गया। उसके बाद पूर्वोत्तर जो राज्य है, जैसे कि असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम होगा, ये पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बताएगा कि देखो अनुसूचित 6 का कहता है कि पूर्वोत्तर राज्य के विषय में, वहाँ पे जो अपने भारत में हर एक राज्य को, जो चाहे पूरब है वो तो, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो भी राज्य हैं, वहाँ जैसे क्या उनको सारे सुख सुविधा हैं, नहीं उस तरीके से हो सकते हैं, नहीं हैं, तो उनके विषय में बताया गया है कि उनका किस तरीके से आगे का सारा काम सोचा जाए या हो सकता है। तो ये पूर्वोत्तर राज्य के विषय में बताया गया है। 7 अनुसूची कहता है शक्तियों का आवंटन। अब भैया इतने जो आपने क्या लिया, आपने वेतन ले लिया, आपने शपथ ले लिया, आप तो राज्यसभा में चले गए, SC ST का ये सारे मतलब कि काम भी होने लगा, पूर्वोत्तर राज्य का भी सारा संभालने के लिए बात हो गया। अब बताओ कि जब ये शक्तियां का आवंटन का मतलब होता है, अनुच्छेद 7 कहता है कि शक्तियों का आवंटन, इसका मतलब क्या होता है, एक तो होता है संघ सूची। संघ मतलब होता है केंद्र काम करेगा, जिसमें संघ सूची कहेगा, यानी कि केंद्र काम करेगा। अनुसूची 7 कहता है कि शक्तियों का हम लोग बंटवारा कर लेते हैं, आवंटन कर लेते हैं, यानी बंटवारा कर लेते हैं कि हमारे अंडर में क्या आएगा काम करने को, और आपके अंडर में, राज्य के अंडर में क्या आएगा काम करने को, और हम दोनों मिलके क्या चीज़ करेंगे, ये चीज़ के बारे में बताया गया। तो शक्तियों का जब बंटवारा हुआ, अनुसूची 7 कहता है कि इस अनुसूची 7 में दिया गया है कि शक्तियों का बंटवारा हो जाता है कि चलो भाई हम आप अपना काम करेंगे, आप अपना। तो जो संघ है सूची है, इसमें संघ सूची यानी केंद्र में 97 काम विषय, ये समझ लिए इतने हैं, इतने थे, लेकिन उसको 100 कर दिए गए। उसको कितने 100, यानी कि आपको क्या क्या काम दिया जाएगा, आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या मैं कर सकता हूँ। तो भैया कितने 100 संघ सूची में, और राज्य सूची में
पहले थे 66 मतलब 66, लेकिन उसको घटा के कर दिया गया 61, यानी इसमें का 5 उठा के समवर्ती सूची में डाल दिया गया। जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा उच्छा जो भी है इनको डाल दिया गया। इसमें कहा गया कि भाई आप तो इसमें एक ही काम नहीं करेगा, इसमें हम दोनों मिलके करेंगे। राज्य सूची में जो काम आता है वो राज्य करेगा, समवर्ती सूची में आएगा तो हम दोनों मिलके करेंगे, संघ सूची में आएगा तो संघ। जैसे कि रेल हो गया, जैसे कि एरोप्लेन का काम हो गया, जिस तरीके से कहीं भी मेट्रो, कहीं भी ट्रेन, कभी भी कोई काम है तो इसके विषय में तो संघ सूची लेगा। जैसे बाहर से विदेशियों से क्या करना है, लेन देन क्या नहीं करना है, सब ये सारी चीज़ संघ सूची करेगा। राज्य सूची में पुलिस उलिस आ जाएंगे, ये भी इनका काम हो, भी तुम करते रहो यहाँ पे काम। तो ये राज्य सूची हो गया और ये संघ सूची हो गया। जैसे कि नौसेना, थल सेना, वायु सेना, जो सेना है ये सब संघ सूची में आएगा। जैसे कि केंद्र के हाथों में है। राज्य सूची में वे पुलिस उलिस आते हैं, जो बिहार के पुलिस, उत्तर प्रदेश के पुलिस, मध्य प्रदेश के पुलिस, जहाँ के पुलिस, हर जगह का मतलब वो आते हैं। तो यहाँ से उठा के इसमें डाल दिया गया कि शिक्षा उच्छा के विषय में हम दोनों भाई मिलजुल के काम करेंगे। एक चीज़ और आता है, ये कहता है कि अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। अब ये क्या है अवशिष्ट सूची? इसका मतलब कहता है कि देख भैया, हमने काम किया अपना, ठीक है, 100 हमें काम इतना ज़्यादा मिल गया, हम अपना काम करते हैं। राज्य सूची में हमने अपना 61 को काम किए और समवर्ती सूची में 47 पहले था, 5 उसमें जोड़ दिया गया, भैया हमने अपना 51 काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, आपने करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहीं पे कहा गया है क्या चीज़, कि जो अवशिष्ट सूची है इसमें कहा गया कि जो जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अंबेडकर जी ने कहा कि देखो जो चीज़ और काम आएगा, मान लीजिए कि कोई नया चीज़ का खोज हुआ, नया चीज़ का अगर खोज होता है तो उसको कहाँ डालेंगे? चलो एक पेज हम सादा इसमें डाल देते हैं और सिंपल सा कि देखो भैया जो चीज़ नया चीज़ का खोज हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे कि हम अवशिष्ट सूची में डाल देंगे और इस पे हम लोग अपना काम करेंगे। जैसे इसको संघ सूची में काम भेजा जा सकता है, संघ सूची वाले इसे देख सकते हैं। यानी अवशिष्ट सूची को भी संघ सूची और समवर्ती सूची में दोनों लोग मिलके करेंगे, लेकिन जो अवशिष्ट सूची आ जाएगा उस तरीके से काम। जैसे 5G को लाना हुआ तो कहाँ से, तो ये प्रधानमंत्री गए उस चीज़ को वहाँ पे, मतलब हर एक चीज़, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हुआ, 5G का अब तो 5G चल रहा है, तो इस तरीके से सारे चीज़ नेट जो भी है इसको कौन लाएगा? जैसे केंद्र लाएगा तो इस पे केंद्र अपना काम करेगा, इसलिए अवशिष्ट सूची लाके यहाँ पे रख दिया गया। ये तो आपको कितना अनुसूची 7 समझ में आया। अनुसूची 8 में दिया गया है भाषा, यानी कि जो हमारे 22 भाषा टोटल है, तो पहले सिर्फ 14 भाषा था, लेकिन हम 22 भाषा अब अपने संविधान में, आपको पता ही है कि है, पहले 14 था, अब टोटल 22 हो गया। अब इसमें कहा गया है कि भैया जब 22 हो गया तो इसमें क्या किया गया कि संविधान संशोधन किया गया। तभी देखो 8वीं के बाद तो इसमें हुआ क्या चीज़, सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा जोड़ दिया गया। समझ में आया? उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के तहत, मतलब अनुच्छेद 1992 में, 61वें में, 71 है, 71 वाले में, इसमें कितने भैया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ दिया गया। इतने भाषा, 14 था ना, 14 तो और जोड़ना है, तभी तो हम बात समझेंगे। 92 वाला में 2003 में हुआ और वो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इसमें जोड़ दिया गया। यानी 14 भाषा को जोड़ दिया गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये 22 भाषा टोटल पूरा हो गया। और अनुसूची 8 को हम क्या कहते हैं, भाषा के आधार पे, मतलब 22 भाषा टोटल है। भाषा किस में है? अनुसूची 8 में। 9 में कहा गया है भूमि सुधार। अब भूमि सुधार जो है ये मान को चलो तो पहला ही संविधान संशोधन मान लीजिए। अब इसको क्यों हम कहते हैं, देखो कैसे। इसमें 1991 में अनुसूची 9 को जोड़ दिया गया। इसमें कहा गया कि भूमि सुधार। अब भूमि को सुधारना क्या, भूमि टेढ़ है कि टेढ़ बा कुछ ऐसे हिला डुला है, नहीं ना है।
मान लीजिए कहीं टेढ़ है, उसका मुंह ये सब कुछ टेढ़ तो ना है ना, वो तो ना है, तो इसको हम कैसे क्या करें भाई। सुधार का मतलब क्या होगा। सुधार का मतलब यही होता है कि पहले राजा का राजशाही चलता था भूमि सुधार में, और अनुसूची 9 में कहा गया है उसी समय वहाँ पे संविधान संशोधन हुआ। पहला ही संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 91 नहीं समझ लेना, 51 समझना, नहीं तो ये 91 समझ लो तो जा सब गया माइंड से, नहीं उतारना नहीं है माइंड से। तो भूमि सुधार के विषय में राजा रजवाड़ा क्या करते थे कि हर एक राज्य में मतलब राजा लोग अपना राज करते, राज्य मतलब राज ही में राज करते थे कि हम यहाँ पे जितने भी हमारा भूमि है, ज़मीन है, चाहे किसान का हो या फिर हमारा हो, सारे हम किसानों से काम करवाना स्टार्ट कर दिए। वहाँ पे राजा ने अपना काम करवाना स्टार्ट कर दिया। तो कहा गया, ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा, अंबेडकर जी ने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलने वाला है। किसान को पेट भर भोजन बस दे दिया जाता है कि तुम्हारा 1 साल का राशन है ये, और सारे खेत में काम वर्कर को करा रहे हैं किसानों को, और कुछ मिल ही ना रहा है इनको। कहा गया अच्छा ठीक है, क्या होगा उसके विषय में। इसी में भूमि सुधार किया गया और कहा गया कि ना आपने जो गलत किया है इसमें संविधान में संशोधन करिए। ये 8 ही पहले था, 9वां तो दोबारा इसको जोड़ा गया ना, संशोधन करके अमेंडमेंट किया गया इसमें। और कहा गया कि ना अब एक बात हम लोग दिमाग लगा लेते हैं, हम राजा से कहते हैं कि ये राजा साहब 1 महीने के अंदर चाहे 1.5 महीने के अंदर आप लोग को इतना छूट हम दे देते हैं कि जो आपका ज़मीन है ना, जितने भी ज़मीन है, इतना बताइए कि कौन से ज़मीन पर कौन किसान काम करता है, तब तो वो आपका है, और नहीं तो वो सारे सरकार का हो जाएगा। पता ही नहीं बताओगे तो। राजा बोले अरे ठीक है ये बात तो सही कर रहा है भाई, क्या हुआ कि सरकार सही कर रहा है, इसको हम क्या करेंगे। तो जितने भी किसान जितने खेत में काम करते थे, कोई 1 बीघा में, कोई 2 बीघा में, कोई 4 बीघा में, कोई 10 कट्ठा में, जितने में काम कर रहा था, कट्ठा उट्ठा जानते हो तुम लोग की ना, दूर जानते होगे वो सब, मुझे कट्ठा पता है यूपी बिहार का, तो कट्ठा बीघा ये सब में काम करते थे उन सब। तो वो नाम लिख दिए कि ये ज़मीन पे मान लीजिए कि 10 बीघा पे 10 कट्ठे पे ये करते थे कौन काम। जैसे मान लीजिए कि इनका नाम हो गया अभिषेक, काम करते थे अभिषेक। इनका है कि अभिषेक जो है, पहले अभिषेक नाम नहीं था, उस समय का नाम था घुरहू काम करते थे। कौन सा घुरहू। तो उन्होंने क्या किया कि राजा ने क्या कि अब जल्दी जल्दी अपना लिया पोथी पत्राए और इस बुक को लाओ, और तुरंत इसमें क्या करते हैं हम कि हाँ फला आदमी ने इतने काम किया, ठीक है। देखो भैया, अब आप लोग से समझा रही हूँ, बहुत बढ़िया समझना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो जा गया। तो अनुसूची 9 में ही सुधार हुआ, पहला संशोधन हो गया 1951 में, और तुरंत राजा ने कहा कि अरे ना ऐसे निकालो इसको, और सारे चीज़ को हर एक जितना किसान काम करते हैं लाओ उनको। कितने बीघा भैया, जो 1 बीघा में काम करता था उसको 2 बीघा लिख दिया, हाँ इतने में उसने काम किया है, ये सारे जो पोथी पत्रा है इसमें काम किया है इतने। देखो सरकार के आगे गया, सरकार ने बाजी पलट दिया और सरकार ने कहा कि ठीक है इसको ऐसे रख देते हैं और बता देते हैं कि जो काम जिस खेत में जो किसान काम करते हैं वो खेत उस किसान का। राजा बोला हाय मैंने इतना भारी गलती कर दिया, इन नेताओं का हमने समझा नहीं दिमाग। और तो क्या करते, कितने दिन बेचारे को खटाते हैं, बस पेट भर भोजन ही चाहिए, लकड़ी जैसे हो जाते थे बेचारे वो सब, उनको भी तो चाहिए। तो आज सब खेतों का मालिक हो गया। भूमि सुधार का मतलब ये है, ये नहीं कि ना गली टेढ़ी मेढ़ी है, खेत हमारा टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा था खेतवा और उसको हम सीधा कर दिया, ऐसे बात नहीं थी। उसमें यही बात छिपी थी कि भूमि सुधार। कब भूमि सुधार? अनुसूची 9 में भूमि सुधार किया गया। राजा रजवाड़ा गए भैया तेल बेचने, और उसके बाद सारे किसान का काम हो गया कि हाँ क्या खुशी मिली सारे किसानों को कि हमें मिल गया क्या चीज़, हमें इतना ज़मीन मिल गया। तो दूसरा कह रहा है अब मेरा नमवा इतना काहे न दिया गया, मुझे भी इतना मिल गया होता। तो इस तरीके से दिमाग उन सबों ने लगाया, मतलब भाई नेता है लोगन
पहले के इतने अच्छे से संविधान को लिखा गया, आज का नेता थोड़ा ना है, वो तो पहले के नेता थे, इतने अच्छे से सारे संविधान लिख दिए। अब बताओ, अब आ गया अनुसूची 10 और 10 में कहा गया दल बदल। दल बदल ये कब हुआ था भैया? 52 अनुच्छेद, यानी कि 52 नहीं सॉरी, अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद इसमें कहाँ घुसेगा? ये हुआ है 52वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1995 में। इसमें दल बदल के बारे में बताया गया। अब आ जाओ 11 में पंचायत, मतलब पंचायती की शक्तियाँ, मतलब पंचायतों की क्या है शक्तियाँ, पंचायत के बारे में बताया गया है। इसमें टोटल 29 विषय आते हैं, पूछा जाएगा आपसे ये किस अनुच्छेद में है, ये भी पूछा जाएगा। 243 के जी में पंचायती राज्य है, 243 के जी में, ध्यान देना, बाद में फिर भूल जाओगे तो फिर कोई नहीं जानता, बहुत ध्यान से। ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें 24 अप्रैल 1993 में इसको कर दिया गया संविधान संशोधन और कहा गया कि 243 जी में यह है पंचायती राज्य, इसमें 229 विषय पूछेगा, 229 कार्य, विषय का मतलब होता है कार्य, जो काम उसने किया है इसका मतलब होता है कार्य। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। अब इसके बाद में आ जाता है आपका कौन सा, हम 11 पढ़ा दिए, हाँ 12 वाला। 12 वाला है नगर पालिका। देखो पंचायत गांव में हो गया और नगर पालिका शहरों में हो गया। नगर पालिका का मतलब है कि शहरों में वही काम, तो शहरों के विषय में बताया गया। इसमें भी शक्तियों का बंटवारा किया गया। 74वां नगर प्रशासक के विषय में बताया गया। ये आता है अनुच्छेद 243 का W। तो इस तरीके से पूरा यह संविधान संशोधन आपको समझ में आया हो, ये अनुसूची समझ में आएगा। अनुसूची पूरा टोटल वर्तमान में 12 है। इसमें राज्य, वेतन, शपथ, राज्यसभा, SC ST, पूर्वोत्तर और शक्तियों का बंटवारा, भाषा, या भूमि सुधार, दल बदल, पंचायती, नगर पालिका, इस तरीके से सारा आपको 12 आज पूरा टोटल समझ में आ गया होगा। पूरा देख लेना अच्छे से। अब भूमि सुधार वाला अच्छे से समझ लेना, तभी आप लोग सभी लोग खेतों पे आज राज करते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। इसके बाद में अनुच्छेद का जो संशोधन हुआ है संविधान में, पूरा 105 संशोधन, वो बताने के लिए। थैंक यू।